गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट आफ्टर टू डाई वी कैन नॉट टू टुगेदर। इसमें गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं इसके राइटर, और ये एक 37 साल के बिजनेसमैन अपनी वाइफ और खुद स्वयं सपना देखते हैं कि बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर वो निकल गए हैं। उसी का वर्णन वो इस लेसन में करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरिज ऑन जोनाथन, 6 daughters Suzanne, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waves. जुलाई सन 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का मेरा बेटा जिसका नाम जोनाथन था, 7 साल की मेरी बेटी जिसका नाम सुजैन था, 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले। मैं उस वक्त 37 वर्ष का व्यापारी था। मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण कराने का स्वप्न देखा था। पिछले 16 वर्षों में हमने अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र अपनी समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। पैराग्राफ नंबर 1 समाप्त हो गया। दूसरे में आइए। आवर बोट वेव वॉकर a 23 meter 30 ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव वेव वेकर 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी लकड़ी की पेट वाली सुंदर थी, जिससे व्यवसायियों ने बनाया था, यानी कि जो व्यापारी थे उन लोगों ने मिलकर इस नाव को बनाया था। इसका नाव जो थी उसका वेव वेकर 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी से बनी हुई थी तथा हमने उसमें साजो सामान लगाया था और तूफानी मौसम में परखने में कई महीने बिता दिए थे। पैराग्राफ नंबर 3। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 kilometer journey passed presently as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sailor, to help us tackle one of the world's toughest roughest seas, the Southern Indian Ocean. 3 वर्ष 105,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट के साउथ केप टाउन तक हंसी खुशी हमने बिता लिया। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना भी करने के लिए 2 नाविक यानी कि 2 सेलर मैंने रखे, जो एक अमेरिका का लेरी विजिल नाम का था और एक स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर था। इन दोनों को मैंने अपने सपोर्टिंग के लिए रखा था। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4।
On our second day out of Cape Town, we began to encounter a strong gale. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला बहुत बड़े तूफान से होने लगा। वे अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलती रही। तूफानों की तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार इतना खतरनाक था कि 15 मीटर हमारे मुख मस्तूल तक ऊंचा जो है लहरें उड़ जाती थी। December 25, पैराग्राफ नंबर 5, December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the world. 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। मौसम बहुत ही खराब हो गया था, जिससे हमने छुट्टियां शानदार तरीके से तो मनाई, क्रिसमस भी मनाया। नव वर्ष का मौसम आया, लेकिन उसमें मौसम में कोई सुधार न आया। हमारी दलील ये थी कि मौसम जरूर बदलेगा, लेकिन मौसम तो बदला, लेकिन पहले से और बुरा हो गया। पैराग्राफ नंबर 6, At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only small storm jib and were still making it north as the ship rose to the top of its waves. We could see endless enormous seas rolling to more sails, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. Slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy moving rope in the loop across the stem. Then we double lashed everything, went through our life raft thrill, attached lifeness, donned oilskins and life jackets and waited. 2 जनवरी का समय, सूर्योदय के समय लहरें इतनी विशाल थी कि हम केवल एक छोटा सा तिकोना जो है पकड़े हुए यात्रा कर रहे थे, तथा अब भी 8 समुद्री मील गति से जो है हवाएं चल रही थी। नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी। उसमें अपने अनंत दीर्घ का समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था। चीखती हुई पवनें थी, फुहार कानों में चुभ रही थी। हमने नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का तिकोना पाल नीचा किया तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग पर बांध दिया। हमने प्रत्येक चीज को दोहरा बांधा। हमने जीवन रक्षक बिगड़े को ढील की रक्षा तारे बांधी और जल रोधक कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहनी तथा प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगा। पैराग्राफ नंबर 7, द फर्स्ट indication of impending disaster came out of 6 p.m. with the almost silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came to growing lower and the enormous cloud towards up the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the highest of the other waves, with the frightful breaking crest. घोर विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे मुझे मिल गया। ये
जो विपत्ति का संकेत था वो सूचक स्तब्धता के साथ था। हवा रुक गई थी तथा आकाश बिल्कुल काला हो गया था और बढ़ता हुआ शोर मुझे सुनाई पड़ रहा था। एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ी हो गई। मैं यह जानकर डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि लहरें थी, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी लंबी थी तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी बड़ी थी तथा उसके अलावा चोटी टकराने को तैयार थी। पैराग्राफ नंबर 8, द रोअर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप द पाइप टू वेव and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A dark green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death. As I was losing consciousness, I felt quite peaceful. इतनी तेज गड़गड़ाहट हो रही थी कि नाव का जो पिछला वाला भाग था लहर की ओर उठ गया और एक पल के लिए मैंने ये सोच लिया कि लहर अब ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन उसी समय भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। हरे सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी। अन्य चारों तरफ नाव पर पानी ही पानी हो गया। मेरा सिर पहिए से टकरा गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में बहता चला जा रहा हूँ। मैंने अपनी आत्मिक मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि अब मेरा मरना तय है। जब मैं बेहोश हो रहा था तो पूरे तरीके से बिल्कुल शांत पड़ा हूँ। पैराग्राफ नंबर 9 में unexpectedly my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing. Her mast almost horizontal, then a wave hurled her upright. My lifeline jerked out. I grabbed the board tails and sailed through the air into wave walker. Main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked. My mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel line up stern for the next wave and hung on. मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला, यानी कि मैं पानी में था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने सिर को बाहर निकाला। वेव वॉकर कुछ मीटर तक लगभग पलट सी गई थी। उसके मस्तूल क्षैतिज पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। लहर से ढकेल कर सीधा कर दिया, लहरों ने उसको ढकेल कर सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षा तार झटके से कस गई थी। मैंने गार्डरेल्स को पकड़ लिया था और हवा से तैर कर वेव की वो लंबी कड़ी से गया। उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका। मेरी बाईं पसलियाँ चटक गई, यानी कि हल्की सी चटक गई थी। मेरा मुंह खून से भर गया था तथा मेरे दांत भी टूट गए थे। जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढ लिया और फिर नाव का अगला शहर के लिए सीधा किया तथा पहियों को मैंने पकड़ कर रखा। पैराग्राफ नंबर 10, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown upon the Mario pier. We are sinking, she screamed the decks and smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I climbed for the hatch. देखिए, थोड़ी देर के बाद हर जगह पानी ही पानी नजर आने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि नाव में नीचे पानी ही है, लेकिन मैं संतुलन चक्र को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अलता अचानक खुल गया तथा मैरी तुरंत मेरे सामने आई।
हम डूब रहे हैं, वह ऐसा बोली। यानी उसकी वाइफ मैरी थी, वो सामने से आती है और ऐसा कहती है कि क्या हम लोग डूब रहे हैं। वह चिल्लाई, डेक टूट गया है, हमारी नाव पानी से भर गई है। ये उसकी पत्नी बोल रही थी। लैरी एंड हाउस वर पंपिंग लाइक madmen, broken timbered hunk of grass angle, a whole and roadside burst inward, clothes, crockery, chairs, tins and toys flows about in the water. लैरी तथा पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। टूटे हुए जो शहतीर टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे तथा नाव दाएं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी। कपड़े, क्राकरी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में डूब रहे थे, मतलब उछल रहे थे। पैराग्राफ नंबर 12। आई half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they from an approval, but my head hurts a bit, said she, pointing to a big pump for her eyes. I had no time to worry about pump to head. पैराग्राफ नंबर 12 में है कि मैं थोड़ा तैर करके और थोड़ा रेंग करके बच्चों के केबिन तक पहुंचा जहाँ बच्चे थे, और मैंने पूछा कि बच्चों तुम लोग सब लोग ठीक ठाक हो। बच्चों ने कहा हाँ हम लोग ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ये उसकी बेटी सुई यानी सुजैन ने कहा, पॉइंटिंग टू बिग पंप अबव हर आईज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट पंप हेड। मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में चिंता करने का समय नहीं था कि मैं उसके बारे में सोचता। पैराग्राफ नंबर 13। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक विद द starboard side bashed open. We were tapping water with each wave that broke over us. If I couldn't make some prepared, we would surely sink. अब मैं अपने साथ हथौड़ा, पेच, कैनवस लेकर बहुत ही मुश्किल से डेक पर वापस पहुंचा। नाव दाईं तरफ से टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। मैंने उसकी मरम्मत की। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोग पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. मैंने किसी न किसी तरह खुले हुए जो सुराख थे उसमें से, जिसमें से पानी आ रहा था, उसमें कैनवस खींचकर जकड़ दिया। दरवाजों को जल्द से कवर से पक्का कर दिया। थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बहकर आ रहा था, लेकिन अधिकतर पानी साइड पर से मुड़कर बहने लग गया था। यानी जो नाव थी वेव वॉकर वो पूरी तरीके से पानी से भर गई थी, और पानी थोड़ी देर के लिए दूसरे तरफ मुड़ गया था और उससे पानी बाहर की तरफ निकल रहा था। More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin from the electric pump. Short circuit, the water level rose heavily back on deck. I found that our two spare hand pumps had been rested overhead, along with the forestry sail, the jibs, the dinghies and the main anchor. जब केबिन के आसपास तैरते हुए कतरे से हैंड पंप भरने लगा तो बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी पानी उसके अंदर चला गया, जिससे वो पंप जो है बर्स्ट कर गया और मेरे सामने अब समस्याएं खड़ी हो गई। पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लग गया। मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे दो अतिरिक्त पंप जो
झटके से टूट कर नाव से अलग हो गए थे। साथ ही आग वाला पार्थिकोना पाल इंडिया तथा प्रमुख लंगर भी पूरी तरीके से बिखर गए। Then I remember was that remember we had another electric pump under the chart room floor, connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. तभी मुझे ये बात याद आ गई कि हमारे पास तो बिजली का एक पंप और भी है, और मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़कर उसे स्टार्ट किया तो वो चलने लगा। यानी जो पंप एक्स्ट्रा मैं लेके गया था नाव पे अपने, उसे जब मैंने स्टार्ट किया जोड़ करके तो चलने लगा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting on replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात ठंडी थी, लगातार पंप से पानी निकालने का काम चल रहा था। नाव का जो परिचालन था रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गया था। हमें अपने रेडियो से भेजे संदेश का कोई उत्तर, यानी कि जो संदेश हम भेज रहे थे कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उसका कोई जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम विश्व के बहुत दूर कोने में पड़े हुए थे, यानी कि समुद्र में पड़े हुए थे। So that had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had made more appearances before this, she replied, "I didn't want to worry you when you were trying to save us all." जो उसकी बेटी सुजैन थी, उसका सिर बहुत ही सूज गया था, उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं और उसके बाजू पर गहरा घाव भी दिखाई पड़ रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने अपने चोट की ओर ध्यान नहीं दिलाया था। उसने उत्तर दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंता में क्यों डाल सकती थी। मतलब उस लड़की ने अपने पिता से कह रही है कि जब आप मुझे बचाने, हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसे में आपको अपने क्या नाम है दर्द को कैसे आपसे बताएं, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरी आंखें सूज गई, या मुझे घाव हो गया, ये बातें मैं आपको क्यों बताती, क्योंकि आप परेशान ना हो जाते। पैराग्राफ नंबर 19वां। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat main reframes were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. 3 जनवरी की सुबह पंपों से मैं पानी नियंत्रित कर सका। बारी बारी से 2 घंटे आराम करने लगे, लेकिन फिर भी जल की जो रेखा थी और नीचे कहीं कोई बड़ा छेद था जिससे आ रही थी। जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का प्रमुख कैंची ढांचा टूटकर नोटल पर गिर गया था। वास्तव में दाईं ओर एक बड़ा सा छेद हो गया था जिसमें खाने के और किसी चीज पर टिका न था। We have survived for 15 hours in the wave here, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our chores and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. On them
Lie Amsterdam was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. लहर के टकराने के 15 मिनट के बाद हम बचे रहे, लेकिन वेव वाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक सही बच सकती थी। मैंने चार्ट का निरीक्षण किया और ये पता लगाया कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे टापू हैं। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र भी है। हमारा बचाव विशाल सागर में दो सुई के छेदों जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर हो सकता था, लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल पा रहे थे। हमारी बचने की आशा बिल्कुल से कम हो गई थी। उस विशाल लहर से हमारा सहायक इंजन बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। On January 4, after 36 hours continue pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure of the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corn, beef and cracker biscuit, and we ate our first meal in Algus today. अब देखिए आगे 21वें पैराग्राफ में कह रहा है वो 4 जनवरी का दिन था। 36 घंटे लगातार पंप करने के बाद पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखा था जितना छेद के अंदर से आ रहा था। हम मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। ऐसा करने पर सामान पर इतना दबाव पड़ जाता कि पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया तथा उस ओर चल दिए जहाँ मेरे विचार में वे 2 द्वीप थे जिसको मैंने देखा था, समझा था। मैरी जो है वो कुछ भुने हुए मांस थे उसको ले आई और कुछ हमारे पास बिस्किट थे वो भी ले आई और हमने लगभग 2 दिन के बाद पहला भोजन मांस और बिस्किट कुरकुरे बिस्किट खाए थे। पैराग्राफ 22 नंबर में बट आवर respite was short-lived. At 4 p.m. black cloud began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn of January 5 our situation was again despite. लेकिन विश्राम अधिक देर तक हम लोग नहीं कर सके। 4 बजे काले बादल हमारे पीछे दिखाई देने लगे थे। घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी थी। समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी थी। पूरी रात मौसम बिगड़ता चला गया तथा 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक बन गई। When I went to comfort the children, Jonas, Daddy, we are going to die. I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all together, you and Mummy, Sui and I. अब देखिए उसका जो बच्चा है मैं उन लोगों को देखने के लिए जब वहाँ पर पहुँचा कि मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं कि नहीं,
तभी उसका लड़का जोनाथन जो था उसने अपने पिता से पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि हम लोग अब मर जाएंगे। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैं उसे ये सांत्वना दे रहा था, लेकिन फिर उसने बोला, फिर तुरंत वो बोला कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मरने से नहीं डर लगता। अगर हम लोग एक साथ हैं, यानी आप हैं, मम्मी है, बहन सुजैन है, तो हमें डर मरने से डर नहीं लगता। ये बात मेरा बच्चा, मतलब उसका बच्चा बोल रहा था। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weekend. Starboard side, I decided to have